तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं राज 32 शिवम के साथ। एक बार की बात है, जब मैं ट्रक पे सामान लाद के रात के 2 बजे जम्मू कश्मीर के एक हाईवे से निकल रहा था, तब रोड पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। मैं डर रहा था कि मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि वह रोड मेरे लिए बेहद ही नया था। तभी मुझे अचानक से पीछे से कुछ गिरने का बहुत ही तेज़ी से आवाज़ आया। मैं तेज़ी से ट्रक रोका और मुझे लगा कि शायद मेरे ट्रक से कोई सामान गिर रहा होगा। तब मैं ट्रक से उतर के पीछे गया। जब मैं पीछे गया तो देखा कोई भी सामान नीचे नहीं गिरा हुआ है और ट्रक में सब सामान ठीक-ठाक है। तब मैं घबरा गया और फिर मैं सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। तब मैं ट्रक की ओर अपना कदम बढ़ाया और जैसे ही मैंने एक कदम ट्रक की ओर लिया, तेज़ी से फिर वैसे ही आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगा। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और ट्रक की ओर तेज़ी से दौड़ने लगा। तभी कोई मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं डर के मारे काँपने लगा। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने देखा पीछे मुड़ के कि वह एक बहुत ही डरावना राक्षस था, जिसके मुंह से बहुत ही तेज खून टपक रहा था और मेरी तरफ वो देख के गुर्रा रहा था। मैंने जब उसे देखा तो मेरी आँख फटी की फटी रह गई और मेरे मुंह से चीख निकल गया और मैं वहाँ से लगा भागने। तभी मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है और अचानक से वह मेरे सामने आ गया। मैं थर से काँप गया और वहीं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो पाया कि रात के शायद 4 बज रहे होंगे और मैं जंगल के बीच में था। मेरा पूरा शरीर डर के मारे काँप रहा था। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी मैंने देखा कि वही राक्षस मेरे सामने आ रहा है। तब मैं किसी तरह हिम्मत रख के तेज़ी से उठा और भागने लगा। मैं भागता गया। कुछ ही दूरी पर मुझे एक गांव दिखाई दिया। मैं गांव के तरफ जैसे ही बढ़ रहा था, वह राक्षस मेरे सामने आ गया। तभी मैंने बहुत तेज़ चीख लगाई और कुछ गांव वाले वहां से लाठी लेके दौड़ के मेरे तरफ आने लगे। तभी वह राक्षस देख के गांव वालों को भागने लगा और गांव वाले आके मुझे सुरक्षित ले गए। मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से ये पूरी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो कि तुम बच गए, नहीं तो लाखों मुसाफिर यहाँ पे मारे गए हैं, क्योंकि यह भी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान था। आज वो सब किसी को डराता है, क्योंकि उसको उस डाकू ने पीट के जिंदा ही जला दिया था। तब वह कांप गया और बोला, तब मुझे मेरा ट्रक कैसे मिलेगा? तब उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही हम तुम्हारे ट्रक लेने जाएंगे। तब वो बोला, ठीक है। तब वो उन्हीं के घर में सो गया और सुबह में उठ के जब वह ट्रक लेने गया, तब वहाँ कोई भी नहीं था और वह ट्रक लेके अपने घर के रास्ते वापस चला आ रहा था। और घर पहुँचने के बाद उसे बहुत ही तेज बुखार हो गया और वह हॉस्पिटल जाने लगा। हॉस्पिटल जाने के बाद वह फिर ये बात नहीं